अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली और खुश आमदीद उन वालदैन को जो मेरे चैनल को देखते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के, उनको पढ़ाने जा रही हूँ। यूनिट नंबर 7 है ज्योमेट्री। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 7 भी है। आज हमने इसका लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये मैंने पहले से यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, तो मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ कि बुक पर कैसे है और हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखें, आप मेरी बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एक्सरसाइज 7B एंड पेज नंबर 124। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरे चैनल को, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको भी मैं बता देती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। मीन्स एंगल्स, दो एंगल्स का सम, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट करके, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो वो कौन सा कहलाता है? एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री। तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देती हूँ। कम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं ये आप गौर से समझ लें। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको पता चल जाए, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये मेरी बुक पर ये देख सकते हैं, देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स ये आपके पास क्वेश्चन है, पार्ट ए है। एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाया हुआ, उन्होंने एक साइड पे लिखा हुआ 44 डिग्री और जो दूसरी साइड पर वाई लिखा हुआ है, हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कितने डिग्री का है, ठीक है। तो आपने ये प्रोटेक्टर की मदद से सोल्व नहीं करना, आपने ये दूसरे तरीके से सोल्व करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले मैं यही वाला जो क्वेश्चन है मैं अपनी पेज पर बना लेती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये हमारे पास एक लाइन लगी हुई है स्ट्रेट, ठीक है, और ये एक ऐसे है और इस साइड पे ये जो ये वाला एंगल है ये है 44 डिग्री का। ये वाला हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये है हमारे पास वाई। ये जो टोटल है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो मैं इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो टोटल कितने का बनेगा? 180 का। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 44 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ आ गया? मीन्स इन दोनों को प्लस करें तो टोटल कितना बनता है? 180। अब आप क्या करोगे, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, कि हमारे पास y कितने डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 44 है 44 को हमने माइनस करना है 180 में से। तो हम क्या करेंगे, y को यहीं रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू के इधर क्या लिखा हुआ 180 डिग्री। जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू के हम उधर लेकर जाते हैं और वो प्लस में हो, उधर चली जाए तो किस में हम लिख देते हैं? माइनस में। देखें यहाँ पर 44 डिग्री है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है। जब वो इज इक्वल टू के उधर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से 44 को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? इधर से कैरी लिया, 10 में से 4 गए 6, पीछे कितने बचे? 7 में से 4 गए 3 और ये 136। मीन्स ये जो आपके पास वाई एंगल है ये कितने डिग्री का है? 136 डिग्री का। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। कोई भी आपने प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ कि आपने प्रोटेक्टर यूज़ करना है। उन्होंने जस्ट सोल्व करके हमने उनको बताना है
कि आपने ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो जो सेकंड पार्ट है अब हम वो करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये जो बी पार्ट है ये यहाँ पर मैं सोल्व करने लगी हूँ। बी पार्ट है हमारा, ये ऐसे हमारे पास एक लाइन है स्ट्रेट लाइन लगाने के पास ये हमारे पास है वाई एंगल और ये है दूसरा उन्होंने बताया हुआ है 150 डिग्री का। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जानी चाहिए। टोटल कितने डिग्री का है, 150 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से 150 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 30 डिग्री। सिंपल, माइनस 150 डिग्री इज वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। सी पार्ट मैं आपको सारे पार्ट करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सी पार्ट में ये वाई वाला पार्ट है ये, और ये पार्ट है 60 डिग्री का। ठीक है, तो सेम वही हम करेंगे, 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे, वाई को यहीं रखेंगे, 60 को 180 के पास लेके जाएंगे। 180 माइनस 60 डिग्री, तो आप 80 में से 60 निकालते हैं तो क्या बनेगा, 120 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 120 डिग्री के। नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। डी पार्ट कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमने यही फॉलो करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हमारे पास जो एंगल इस साइड पर बुक वालों ने दिया हुआ है वो है 85 डिग्री का, और जो ये वाला पार्ट है ये आपने फाइंड आउट करना है वाई। तो क्या करेंगे, 85 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। यहाँ पर साइड पर मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 180 में से 85 हमने माइनस करना है, 180 माइनस 85, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए 5, पीछे बचे 7, मीन्स 17 में से आप 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे, 9। तो आपके पास y यहाँ पर कितने डिग्री का बनता है, 95 डिग्री का। ठीक है, एंड ई पार्ट अब हम कर लेते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट में हमने कैसे करना है, ये हमारे पास है एक लाइन उन्होंने लगाई हुई, ये हमारे पास है कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और ये जो हमने फाइंड आउट करना है y। तो आपको सिंपली ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए अब तक कि ये टोटल 180 का है, ये 100 का है, तो बाकी जो बचा वो कितने का होगा, 80 का। ठीक है, फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 100 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, देन वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। एंड जो आखिरी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं रेड वाले से सोल्व कर रही हूँ। हमने पहले लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद ये ऐसे बुक में ऐसे सोल्व हुआ है, 43 डिग्री है। एंड नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ये है वाई, ये जैसे बुक पे बना हुआ मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। देखें, y प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू, ये y आप आगे लिख ले पीछे लिख ले कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही आएगा, 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री। यहाँ पर मैं आपको माइनस करके दिखा देती हूँ, 180 माइनस 43, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 4 गए 3 एंड 137। आई होप आपको माइनस तो अच्छे से करना आता होगा। y इज इक्वल टू 137 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मैंने आपको फुल सॉल्व करके दिखा दिया है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसकी ट्रिक को एक दफ़ा समझना है। तो जो वालिदैन जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को खुद से प्रैक्टिस करवाएं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7C जब हम करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।